गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में इस समय हम सीख रहे हैं पीएलएसक्यूएल। और मैंने पीएलएसक्यूएल के अंतर्गत कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक प्रोग्राम कांस्टेंट पे बताया था, और जिसके अंतर्गत हमने पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम से डेटा को टेबल में ट्रांसफर किया था। वो मैंने आपको बताया हुआ था। बेसिक कई प्रोग्राम हम सीख चुके हैं स्टूडेंट। आज हम पीएलएसक्यूएल के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पे पहुंच चुके हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सीखेंगे। आकांक्षा, आवाज आ रही है? आकांक्षा शुक्ला, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही है ना आकांक्षा? बोलो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन माईसीक्वल। माईसीक्वल में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कैसे यूज किए जाते हैं, किस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और जो आपको मालूम है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज किए जाते हैं। जब हमको कोई डिसीजन कंडीशन के आधार पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना होता है तब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। Decision making statement or those who will decide the flow of control, जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है उस कंट्रोल को डिसाइड करते हैं फिर स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन। कंडीशन के आधार पे इट गिव्स द प्रोग्रामर ए बेटर कंट्रोल ऑफ द प्रिवेंटिंग ए पर्टिकुलर कोड फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग डायग्राम or choosing a described code based on the condition below or the picture। पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। जैसे कंडीशन है, कंडीशन स्पेसिफिक जो टेक्स्ट इनपुट होगा, कंडीशन यदि मैच करती है तो रेगुलर आपका एग्जीक्यूशन होगा। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स। ये आप जानते हैं कि कंडीशन के आधार पर हम डिसीजन को लेते हैं। तो जिस प्रकार से अदर प्रोग्राम लैंग्वेज में हमने सीखा सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, उसी प्रकार से हम पीएलएसक्यूएल में भी यूज कर सकते हैं। और इतने टाइप के बेसिकली डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं पीएलएसक्यूएल में। सबसे पहला इफ देन यूज करेंगे, इफ देन एल्स यूज करेंगे, इफ देन एल्स इफ यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं, कैश सर्च केस भी हम यूज कर सकते हैं। एक एक करके हम सीखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले इफ देन, इफ के सारे स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स और नेस्टेड। सिंपल इफ की बात करें तो आपको सिंटेक्स याद रखना है स्टूडेंट, और ये कॉपी पे नोट कर लेना है स्टूडेंट। इसको इफ कंडीशन देंगे, रिटर्न बूलियन रहेगा ट्रू या फॉल्स के रूप में, देन इसके बाद देन लिखेंगे, एग्जीक्यूट ओनली इफ द कंडीशन, जो भी कंडीशन देंगे, और लास्ट में एंड इफ लिखेंगे स्टूडेंट जो उसमें देना चाहते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो देन इसके बाद जो एग्जीक्यूटेड ओनली इफ कंडीशन के अंतर्गत एक्शन ब्लॉक में जो कुछ भी हम स्टेटमेंट स्पेसिफाई करेंगे वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। और यदि कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट नहीं। ओके, जैसे अब एक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। इन दिस वी आर गोइंग टू प्रिंट द मैसेज व्हेन द नंबर ऑफ ग्रेटर देन द 100। यदि नंबर 100 से ग्रेटर देन है देन विल बी एग्जीक्यूटेड द कोड। बहुत सिंपल सा डिक्लेयर किया नंबर 10 और यहाँ पर प्रिंट कराया बिगिन प्रोग्राम स्टार्टेड इफ ए ग्रेटर देन 100। ए यदि 100 से बड़ा है देन क्या प्रिंट हो जाए, ए इज ग्रेटर देन, और एंड इफ लगाया क्योंकि एल्स इसमें होता नहीं स्टूडेंट, तो अदरवाइज दे नहीं सकता है। प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। इस कोड को हम लेकर के एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट और आपको दिखाते हैं कैसे एग्जीक्यूशन होगा कंडीशनल स्टेटमेंट माईसीक्वल, वो सॉरी माई ओरेकल।
ओरेकल को ओपन करते हुए और हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, जहाँ पे हम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे स्टूडेंट। ये मैंने रखा, आप देख सकते हैं प्रोग्राम को, डिक्लेयर नंबर लिया, बिगिन डीबी में प्रोग्राम स्टार्टेड है। एक ही वैल्यू 100 से अधिक है और इस वैल्यू को हम इनपुट भी करा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इनपुट करने के लिए बताया था। इसके बाद प्रोग्राम को रन करूंगा, जैसे इनपुट करने के लिए देखिए यहाँ पे इनपुट के लिए मांगता हुआ, लेकिन फिर आप यहाँ पे वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इनपुट करा रहे हैं, यहाँ आप दे सकते हैं एंटर वैल्यू, ऐसे प्रोग्राम को रन किया, अब लिख के आएगा इंटर वैल्यू, और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं। जैसे 20 मैंने इंटर किया स्टूडेंट, और सबमिट बटन में इससे बताया था, यहाँ पे दिखेगी आपको, क्लिक करोगे स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए जो प्रॉब्लम वैल्यू है द फॉलोइंग, सिंगल कोट की प्रॉब्लम है स्टूडेंट, सिंगल कोट कहीं पे सही नहीं लगा हुआ है, इसको हमको सही करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये देखिए कहीं कहीं आपने जो सिंगल कोट इसमें लगा है वो ये सिंगल कोट यूज होना चाहिए, करेक्टर मिसिंग है स्टूडेंट। या जब आप टाइप करेंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके आपने हमने वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दिया स्टूडेंट, और जैसे 10 दिया है इसकी वैल्यू, आपको रिजल्ट मिला प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम कंप्लीटेड, प्रोग्राम स्टेटमेंट प्रोसीड। और यदि हम इससे छोटी वैल्यू देंगे, 100 से बड़ी वैल्यू देंगे 200, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, फिर प्रोग्राम स्टार्टेड होगा और कंप्लीट होगा। देखिए ए इज ग्रेटर देन द 100, ये यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन द 100, इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अब वैल्यू आपको यदि देना है वहाँ पे इनपुट कराने स्टूडेंट, तो आपको कॉलम देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और कॉलम के साथ जो वैल्यू आप इनपुट कराना चाहते हैं उसको देंगे। देखिए हमने 30 दिया, 100 दिया, जो भी वैल्यू आपने पास किया, ये प्रोग्राम स्टार्टेड। आप इस प्रकार से वैल्यू भी इनपुट करा सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, न्यूमेरिक फील्ड है, तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, न्यूमेरिक में वैल्यू को इनपुट कराना। तो आप इनपुट भी करा सकते हो, विदाउट इनपुट भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि वेब पेज पे प्रोग्राम बनते हैं स्टूडेंट और अदर सॉफ्टवेयर पे यूज किया जाता है, इसलिए इसमें इनपुट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, और हम उस प्रकार से इसके वैल्यू को प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताया स्टूडेंट इफ का। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए इसी का एक प्रोग्राम इसने बनाया है, आप ध्यान दीजिए। इन दिस एग्जांपल वी आर गोइंग टू प्रिंट द मैसेज इज गिवन द अल्फाबेट इन द प्रेजेंट इन द इंग्लिश, यानी कि बॉबिल बॉबिल सही कि नहीं है, हम उसको चेक करा सकते हैं स्टूडेंट। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, डिक्लेयर करेक्टर लिया और इसको इनपुट किया, यू इनपुट किया, चेक कराया अपर केस में, अपर केस यहाँ लगा दिया, जो वैल्यू आ रही है अपर केस इन, ठीक है, अपर केस इन, इन ऑपरेटर होता है, हमने पढ़ा है, इनके अंदर इनको वैल्यू ऑफ सेट दिया, यदि ये मिलता है तो क्या करेक्टर इज द इंग्लिश वॉवेल से, अदरवाइज नहीं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम देखिए वॉवेल्स का PLSQL के साथ देख सकते हैं, मैं इसको भी आपको रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको इन्वर्टेड कामा सही करना पड़ेगा, हमने यू यहाँ पे एंटर किया स्टूडेंट और रन किया। ये देखिए इन्वर्टेड कामा की प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट, जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम होगी उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट, करेक्टर मिस हो जाता है। या द करेक्टर इज ए इंग्लिश वर्ड, ये देखिए यहाँ पे हमने यू लिया, अब यहाँ पे अपर केस में हमने चेक किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने स्मॉल में दिया हुआ है इन, इफ मतलब ये जो वैल्यू है इसको आप स्मॉल दें या कैपिटल, ऑटोमेटिकली अपर केस में उसको कन्वर्ट कर लेगा। मान लीजिए मैं यहाँ अपर देता हूँ
तो अपर में कन्वर्ट कर लेगा। और यहाँ पे चेक कराएंगे, ये देखिए क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ हमको ओ करना चाहिए। अब देखिए कैरेक्टर रिलीज बॉक्स, आप यहाँ पे अपर जो हमारा फंक्शन था आपको मैंने पढ़ाया था, ये जो ए में वैल्यू आई उस वैल्यू को इसने पहले अपर केस में कन्वर्ट किया, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और अपर केस के बाद इन ऑपरेटर इसने चेक किया ए ई आई ओ यू ए डी है, देन डीबीएमएस आउटपुट में हमने प्रिंट किया था कैरेक्टर इज द इंग्लिश वॉवेल, और वो कैरेक्टर से क्या है, इंग्लिश वॉवेल है। और यदि ऐसा नहीं है तो इंग्लिश वॉवेल नहीं है। अब आप चाहे यहाँ स्मॉल में दें चाहे कैपिटल में दें, उसको कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। ये भी एग्जांपल हमारा किसमें है स्टूडेंट, इफ स्टेटमेंट पे, सिंपल स्टेटमेंट। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लेना इस तरीके से वॉवेल, तो आप प्रोग्राम एक छोटा सा बना सकते हैं। और अब बात करते हैं स्टूडेंट अगला स्टेटमेंट हमारा इफ देन एल्स स्टेटमेंट। जैसा कि आपको मालूम है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है। इसको लाने का मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट, कि इफ स्टेटमेंट जो होता है उसमें ट्रू वैल्यू पे तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इफ एल्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे इफ देन एल्स का यूज करते हैं PLSQL में, और बहुत सिंपल सा सिंटेक्स, ये सिंटेक्स आपको नोट कर लेना है स्टूडेंट। इफ कंडीशन देंगे, कंडीशन देन ट्रू होगी तो एक्शन ब्लॉक ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होगा एक्शन ब्लॉक ट्रू वो एग्जीक्यूट होगा और एंड इफ आपका। ओके, और यदि नल देते हैं तो आप ध्यान दें, यदि कोई कंडीशन नल आती है तो फॉल्स ही आपको मिलेगा, रिलेटेड द नल इक्वली ट्रीट एज ए नल या उसको एज ए फॉल्स नल। यदि कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो वैल्यू क्या मानी जाएगी स्टूडेंट, नल वैल्यू मानी। ओके, देखिए वही एग्जांपल यहाँ पे हमने बनाया, इन दिस एग्जांपल आप ध्यान दीजिए, ऑड और इवन का है। गोइंग टू प्रिंट द मैसेज व्हेन द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। नंबर लिया, चेक कराया, प्रोग्राम स्टार्टेड, इसका मॉड्यूलस निकला। इस कॉन्सेप्ट को समझें स्टूडेंट आप। इफ पहले ए में जो वैल्यू है उसका मॉड्यूलस निकला 2 से, और यदि उसकी वैल्यू 0 है देन दैट इज ए इवन नंबर, प्रिंट करा दिया ए इवन नंबर, अदरवाइज क्या हो जाएगा ऑड नंबर। आप बहुत आसानी के साथ इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं PLSQL में स्टूडेंट। इसको चलिए मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। पहले ले लिया, ये वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है, मैं इन्वर्टर का मैं सही कर देता हूँ। ऑड और इवन का प्रोग्राम है स्टूडेंट, ये लाइन ना भी लिखे तो इनसे कोई हमको इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मैं कुछ सिंपल कर देता हूँ और प्रोग्राम इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट, और इस लाइन को भी हटा देता हूँ। सिंपल सा बिल्कुल प्रोग्राम, और सीधा हमने यहाँ पे मॉड्यूलस निकाला है ए का 2 से, और उसको चेक करा है। यदि मॉड्यूलस 0 मिलता है तो देन ए इज इवन, अदरवाइज ऑड। इसको हमने रन किया स्टूडेंट, एंड ऑफ फाइल की प्रॉब्लम, एंड नहीं लिखा हमने। ओके, और यहाँ पे मैंने रन किया, ए इज ऑड, 11 ऑड नंबर है। यहाँ पे यदि नंबर में चेंज करना चाहूँ स्टूडेंट चेंज कर सकता हूँ, जैसे मुझे 51 चेक करना है, ऑड नंबर है बिल्कुल, 17 से 51, 17 से डिवाइड हो जाता है वो। और यदि 57 किया जाए ऑड नंबर है स्टूडेंट। ओके, आप देख सकते हैं, और यही 58 यदि करूँगा मैं इवन नंबर। ओके, इस प्रकार से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं स्टूडेंट, एप्पल से बना सकते हैं, इवन आर्ट से निकाल सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। आज मैंने 2 स्टेटमेंट आपको बताए, कंडीशनल स्टेटमेंट है। एक तो आपको सिंपल इफ आपको बताया, दूसरा आपका इफ एल्स स्टेटमेंट बताया। आप प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट, इनको कॉपी पे लिख के लाइएगा, और जब लैब करने आएंगे आप तो इनकी प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अब अगला जो है हमारा इफ देन एल्स
इफ है, ई नहीं है इसमें, एल्स एल्स कहलाता है स्टूडेंट स्टेटमेंट। तो इसको हम नेक्स्ट डे सीखेंगे। आज अभी आपको प्रैक्टिस करना है इफ और एफ एल्स की प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल आपको स्टूडेंट एक्चुअली में बताया था, वो बॉबल्स वाला, तो आप उसमें बता सकते हो दैट इज बॉबल और नॉट बॉबल या कॉन्सोनेंट, आप ऐसा भी बता सकते हैं स्टूडेंट। ये जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जैसे इसमें इफ वन लगा हुआ था, आप इसी के आगे एल्स भी लगा सकते थे स्टूडेंट। देखिए थोड़ा चेंज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। एल और ये आउटपुट आप यहाँ पे रख करके चेंज कर सकते हैं। द कैरेक्टर इंग्लिश कॉन्सोनेंट। क्योंकि बाबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट होगा। तो आप कॉन्सोनेंट यहाँ पे दे सकते हैं और डायरेक्ट इसको रन करा सकते हैं। ये देखिए द कैरेक्टर इंग्लिश बॉबल से। अब यदि अदर हम कोई कैरेक्टर देंगे तो वो क्या बता देगा, कॉन्सोनेंट। ये द कैरेक्टर इज इंग्लिश कॉन्सोनेंट। तो आप इस प्रकार से एस एल्स का कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, जो हमने बताया उनमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा, फिर कुछ मैं एग्जांपल्स भी आपको बनाने के लिए दूंगा। ओके, तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में एक बार क्लोज करते हैं।